ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। आज सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत साधारणतः 3 दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि इस दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत यानी 16 सोमवार व्रत। इन तीनों व्रतों की अलग अलग विधि एक जैसी होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत, प्रति सोमवार व्रत, इन तीनों व्रतों की कथाएं अलग अलग होती हैं, जो हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आखिरी तक कृपया करके जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी को व्रत या पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और आपको अगर किसी प्रकार का इसको दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर नहीं दे सकता, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उनका न कुछ प्रसन्नता हुई न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि करने के लिए कहा। वह साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले और बालक को मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। वह शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के के वर को काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामे से बात की तो राजी हो गई। फिर उस लड़के के वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है।
ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि हम फेरों का और कन्यादान के काम का भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। और स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अति प्रसन्नता से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमार की चूंदड़ी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी में ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उसने यज्ञ कराना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था और बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैंने अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्यभार समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। शोक बस उसी समय श्री पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब श्री पार्वती के पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज जब उस बालक को आयु नहीं दे सकते तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और श्री पार्वती कैलाश को चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यह करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहां उसका विवाह हुआ था वहां जाकर उन्हें यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कराता हूँ। जब वह लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण कर रखा था कि यदि उसका पुत्र सकुशल लौट आया तो वह राजी राजी नीचे खुशी से आ जाएंगे, नहीं तो छत में गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गए हैं और अपने विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।